बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ZTBL का आज जो पेपर हुआ है उसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है और आज डेट क्या है 7 जुलाई 2024। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान जनरेट्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितने परसेंट जनरेट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर? तो ऑप्शन में 39 था, 39 ठीक था, जबकि एक्चुअल जो 3 दिन पहले रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 38.05% ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटिंग बिटवीन डिस्टेंटली रिलेटेड इंडिविजुअल्स इज नोन एज आउटब्रीडिंग। क्या कहलाता है? आउटब्रीडिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स अपटेक देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम। ये कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं? तो ये एयर से भी लेते हैं, वाटर से भी लेते हैं, सॉइल से भी लेते हैं। तो इसका ऑल ऑफ दीज राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। पाकिस्तान इकोनॉमी का लार्जेस्ट सेक्टर कौन सा है? वो एग्रीकल्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथ से रिलेटेड है। अ फार्मर डिवाइड्स हिज लैंड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इफ द टोटल एरिया ऑफ हिज लैंड इज 15 एकड़, अगर उसका टोटल एरिया जो है लैंड का वो 15 एकड़ है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच पार्ट? अब 15 को आप 3 हिस्सों पे डिवाइड कर दें। 15 को 3 पे जब डिवाइड करेंगे तो कितने एकड़ बनेगा? 5 एकड़ बनेगा। जो पेपर 1 जनवरी 2024 को हुआ था ZTBL का, OTS के थ्रू हुआ था, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे रिपीटेड थे। ऑलरेडी उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर हार्वेस्टेड 600 बुशल्स ऑफ एप्पल्स। If each bushel contains 50 apples, how many apples did the farmer harvest in total? अगर 600 बुशल क्या करता है? हार्वेस्ट करता है और हर बुशल 50 एप्पल्स कंटेन करता है, तो बताएं कितने एप्पल्स उसने हार्वेस्ट किए? तो 600 मल्टीप्लाई बाई 50, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 30,000 इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A एंड B टूगेदर can complete a work in 18 days, A and C in 12 days and B and C together in 9 days, then B alone can do the work in, तो B अकेला कितने दिनों में करेगा? B अकेला 24 दिनों में ये वर्क कंप्लीट करेगा। तैयारी के लिए अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ फार्मर हार्वेस्टेड 500 किलोग्राम्स ऑफ व्हीट फ्रॉम हिज फील्ड। इफ ईच बैग कैन होल्ड 25 किलोग्राम ऑफ व्हीट, हाउ मैनी बैग्स डिड ही फिल? अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि एक किसान है जो हार्वेस्ट करता है 500 किलोग्राम व्हीट और वो उसके बैग्स बनाता है। एक बैग जो है वो कितने किलो का है? 25 किलो का है। तो बताएं कि टोटल उसके पास कितने बैग्स बनेंगे? तो 500 डिवाइडेड बाई 25, तो कितने बनेंगे? 20 बैग्स बनेंगे। उसके पास कितने बैग्स बनेंगे? 20 बैग्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट फर्टिलाइजिंग 1 एकड़ ऑफ लैंड इज 50 रुपीज। अगर 1 एकड़ पे फर्टिलाइजिंग की कॉस्ट 50 रुपए है, तो हाउ मच विल इट कॉस्ट टू फर्टिलाइज अ फील्ड ऑफ 8 एकड़्स? तो 8 एकड़्स पे कितनी कॉस्ट आएगी? तो 50 को मल्टीप्लाई कर दे सिंपल 8 से, तो कितनी कॉस्ट आएगी? 400 रुपीज आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर अगर फील्ड है विद द लेंथ ऑफ 50 मीटर और उसकी लेंथ कितनी है? 50 मीटर है, एंड अ विड्थ ऑफ 30 मीटर और उसकी विड्थ कितनी है? 30 मीटर है। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द फील्ड? तो उस फील्ड का टोटल एरिया कितना बनेगा? आप सिंपली इनको क्या कर दें, 50 मल्टीप्लाई बाई 30, यानी कि लेंथ इनटू विड्थ क्या होता है? ये फार्मूला होता है। तो कितना बनेगा? 1500
मीटर उसका टोटल एरिया बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनोनिम्स स्ट्रिंजेंट इज मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू। अब स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या है? स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है शदीद। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक बनेगा? इसका ऑप्शन टफ ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ ज़ेलियस इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग ऑफ। ज़ेलियस की जब बात करते हैं तो इसका मतलब होता है गैरतमंद। इसका क्या मतलब होता है? गैरतमंद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है? इसमें आपने एंटोनिम बताना था, तो नॉन चैलेंट इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 150 रुपीज एंड COGS इज 80 रुपीज, व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? तो ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला ये होता है कि आपके पास जितनी सेलिंग प्राइस है उसमें से माइनस क्या करना है? COGS माइनस कर देना है, तो आपके पास क्या बचेगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन 70 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फार्मर हैज 15 काउस। एक किसान है, उसकी कितनी गाय हैं? 15 गाय हैं। एंड ईच काउ प्रोड्यूसेस एन एवरेज ऑफ 20 लीटर्स। कितना लीटर दूध देती है? 20 लीटर दूध देती है। कितने पर डे? हर दिन। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क डज द फार्मर गेट इन अ वीक? एक हफ्ते में वो उनसे कितना दूध लेगा? तो देखें कितनी गाय? 15 गाय। और डेली कितना दूध देती है हर गाय? तो 20 लीटर देती है। तो कितना हो गया? 300 लीटर एक दिन का हो गया। तो फिर एक हफ्ते का कितना होगा? तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बनेगा? 2100 बनेगा। इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन 2100 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कनोल खोल। और ये असल में क्या है? ये असल में कोल क्रॉप है। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम बताना है। एनर्वेटिंग, एनर्वेटिंग का एंटोनिम बताना है, तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? एनर्वेटिंग का पहले मतलब क्या है? एनर्वेटिंग का मतलब होता है कमजोर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? इनविगोरेटिंग। इनविगोरेटिंग इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है कि अफेक्टेड। अफेक्टिव क्या होता है? बनावटी, मसनूई। बनावटी, मसनूई। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनता था पेपर के हिसाब से? ये सारे आंसर्स पेपर के हिसाब से हैं, तो इसका राइट ऑप्शन सिंपल बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन ग्लोरियस। वेन ग्लोरियस का क्या मतलब है? इसका मतलब है बेहुदा। इसका मतलब बेहुदा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? हम्बल बनेगा, आजिज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुगुब्रियस। इसका क्या सिनोनिम बताना था? इसका क्या बताना था? हमने सिनोनिम बताना था। इसका मतलब बनता है गमगीन, परेशान। गमगीन, परेशान। तो इसका क्या बनेगा? मॉर्नफुल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एंटोनिम बताना है डिशवेल्ड का। डिशवेल्ड का मतलब क्या है? बेतरतीब, जिसकी कोई अरेंजमेंट ना हो। तो इसका क्या बनता है राइट ऑप्शन? इसका बनता है ऑर्डर्ड, यानी कि तरतीब के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका भी एंटोनिम बताना है, और वो क्या है? ऑब्स्ट्रिप्रियस। ऑब्स्ट्रिप्रियस का क्या मतलब है? हंगामा, शोर शराबा। हंगामा, शोर शराबा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है? इसका राइट ऑप्शन बनता है प्लेसिड, पुरसकून। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम बताना है किसका? पैलिएटिव का। पैलिएटिव का इसका मतलब क्या? इसका मतलब है तस्कीन करने वाला। तस्कीन करने वाला, तस्कीन याद रखिएगा। तो इसका कौन सा बनता है? इसका बनता है क्यूरेटिव। नेक्स्ट भी सिनोनिम बताना है। किसका बताना है? एस्पर्जन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब बनता है तोहमत लगाना, किसी पे इल्जाम लगाना, तोहमत लगाना। तो इसका क्या बनता है? इसका बनता है एक्कोलेड। इसका क्या बनता है? एक्कोलेड।